Hello friends, this is demo lecture of tax. So let us start. So हम टैक्स देखते हैं कि टैक्स ये आया कहाँ से है टैक्स वर्ड। तो टैक्स वर्ड का अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो टैक्स एक लैटिन वर्ड से आया है टैक्सो। अब टैक्सो का मतलब होता है रेट। अब जब भी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही आती है। अब टैक्स ये जरूरी क्यों है? तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत पड़ता है जिससे कि वो बजट बना सकें। अब बजट के लिए इनकम का रहता है तो इनकम का सोर्स गवर्नमेंट का टैक्स है। जितना ज्यादा फंड कलेक्ट होगा टैक्स के रूप में उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा कंट्री में। इसलिए बोला जाता है कि ट्रेजरी इज द रूट कॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए टैक्स को लेना जरूरी है। अच्छा, हम टैक्स पे करते क्यों हैं? सोसाइटी ने हमको बचपन से सब कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि सोसाइटी को भी हम कुछ दें। बचपन से हम बड़े हुए, हमने सब सोसाइटी से लिया ही है। अब हमारी जो नीड है, जरूरत यह है कि सोसाइटी को हम वो चीज दें। तो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करता है, रोड अच्छा करता है, पानी आता है, डिफेंस अच्छा करता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट अपने लिए करता है। अच्छा, क्या मैं टैक्स पे करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि मुझे प्रिविलेज दिया जाएगा? जो टैक्स पे नहीं करते उनसे ज्यादा मुझको प्रिविलेज दिया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं और मैं टैक्स पे करता हूं तो क्या मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाए? जी नहीं। एक पर्सन है, उन्होंने गवर्नमेंट पे केस फाइल करा था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूं तो मुझको फैसिलिटी मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, और जबकि मैं टैक्स तो प्रॉपरली पे करता हूँ, हैवी टैक्सेस पे करता हूँ, फिर भी मेरे को सही फैसिलिटी मिला नहीं है। तो क्या वो केस कर सकते हैं? जी नहीं, वो केस नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लाइक एग्रीमेंट कि कंसिडरेशन होना चाहिए समथिंग इन रिटर्न। टैक्स पे करना हमारा सैक्रेड ड्यूटी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको फैसिलिटी क्या मिलेगा, हम टैक्स पे क्यों करें। टैक्स पे करना है, अगर हमारा सर्टेन इनकम से ऊपर है तो हमको डायरेक्ट टैक्स पे करना है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के आगे चलते हैं हम। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से लग रहा है डायरेक्ट टैक्स, मतलब जो पर्सन, जिस पर्सन पे इम्पोज हो रहा है टैक्स, वही पर्सन गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे टैक्स। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जिस पर्सन पे लेवी है, जिस पर्सन पे इम्पोज है, चार्जेबिलिटी है, वही बंदा डिपॉजिट करा रहा है गवर्नमेंट के पास। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि जो बंदा पेमेंट करने वाला है और डिपॉजिट जो गवर्नमेंट के पास कराएगा, वो अलग अलग बंदे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का मैं दे रहा हूँ कि मेरा पैकेज 30 लाख का है, और सैलरी से मेरा पैकेज आता है 30 लाख का पैकेज है। तो अब मैं टैक्स पे करूंगा, पे करने की मेरी है, और मैं गवर्नमेंट के पास भी मैं ही पे करूंगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आएगा मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि मैं मोबाइल खरीद के लेके आया, मॉल में गया, 10,000 का मोबाइल था, 18% जीएसटी लगा मेरे का, तो पड़ा 11,180 का मेरे को मोबाइल पड़ा। अब मैं शॉप के ओनर को पे करके आ गया 11,180 रुपीज। अब 1,180 रुपीज जो है टैक्स का जीएसटी अमाउंट है, वो शॉप ओनर गवर्नमेंट को देगा, मैं पे नहीं करूंगा। बर्डन तो कस्टमर पे है टैक्स पे करने का, लेकिन जो डिपॉजिट करवाएगा वो तो शॉप का ओनर ही करवाएगा ना जीएसटी का पेमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अच्छा, इनकम टैक्स india.gov.in डायरेक्ट टैक्स का साइट है। इनडायरेक्ट टैक्स का gst.gov.in है। हम पूरा एक एक चीज साइट पर जाके चेक करेंगे, और
मैं आपको रिटर्न फाइल करना, जीएसटी में रिटर्न, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से टैक्स पढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लिया। इतना इंटरेस्ट बना रहेगा टैक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, अगर प्रैक्टिकली आप चीजों को समझते जाते हैं तो। उस हर एक लॉजिक को पकड़ के चलते हैं जो जरूरी है पढ़ने के लिए। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। अच्छा, कस्टम क्या होता है? ये कस्टम एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी बाहर से हम सामान मंगाएंगे, जब भी किसी दूसरे देश से हम सामान मंगाएंगे तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। अच्छा सर, देश से बाहर सामान बेचेंगे, देश से बाहर सर्विसेज देंगे तो क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा? जी नहीं, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता, बट इम्पोर्ट पे लगता है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगा कस्टम पे। जो इनकम टैक्स होता है वो सर्टेन लिमिट तक, एक लिमिट है 5 लाख तक आप टैक्स फ्री है, उसके बाद स्लैब है। आगे फर्दर हम देखेंगे, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा सरचार्ज लगेगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, जितना कम होगा टैक्स फ्री रहेंगे। पर जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में मैं मोबाइल खरीद के लाता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जीएसटी पे नहीं करूंगा। मोबाइल अगर मैं परचेज करा हूँ, या मैं एक होटल में खाना खाने के लिए जाता हूँ, मॉल गया, खाना खा के आया मैं, अब वो बिल दिया 5% का जीएसटी के साथ, तो उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि टैक्स आया कहाँ से। ओरिजिन, हिस्ट्री एंड नीड ऑफ टैक्स। जो टैक्सेशन है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। टैक्सेशन कोई नई चीज नहीं है कि जो अभी अभी आ गया है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका जो उल्लेख है वो मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, श्रीमद् भगवतम में पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा, टैक्स में क्या बोला जाता है कि जैसे जो सूरज होता है वो अर्थ में से मॉइस्चर को सोख लेता है, जो भी अर्थ में मॉइस्चर है, उसी तरीके से राजा का भी हक बनता है कि वो प्रजा से टैक्स ले सकता है और उसके बदले में बहुत कुछ दे सकता है प्रजा को। उसी तरीके से जैसे कि सन मॉइस्चर खींचता है अर्थ, वैसे ही राजा भी टैक्स लेगा प्रजा से और प्रजा को वापस लौटाएगा वो चीज। मतलब उसके बदले में क्या देगा? अच्छा रोड बनवाएगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देगा, डिफेंस देगा, सिक्योरिटी देगा, वही चीज है। अच्छा, Kautilya's Arthashastra deal with taxation in elaborate and planned manner, suggesting ways to guide a king in running the state in an efficient and fruitful manner. According to him, treasury is the root cause of administration. जो हम इनकम टैक्स में देखते हैं कोश मूलो दंड, इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रेजरी इज द रूट कॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा बोला जाता है कि जिस देश का टैक्स से जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होता है, वो डेवलपमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है। सरकार के पास पैसा कमाने का जरिया टैक्सेशन ही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे, मतलब जितना जिसका ज्यादा इनकम होगा उसको ज्यादा टैक्स लगेगा। ये अभी नहीं आया है कि ये पहली बार हो रहा है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं तो उनको इतना दिमाग लगा के उन्होंने करा है। कि ये बहुत मिडिवल एरिया से चला आ रहा है, बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। ये पुराने जो राजा थे कृष्णदेव राय विजयनगर के, वो भी प्रोग्रेसिव बेसिस पे टैक्सेशन लेते थे फार्मर्स से। तो वही चीज लिखी हुई, द सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन परहैप्स owes its origin to Emperor Krishnadev Raya of Vijayanagar, who maintained that taxes should not be levied at flat rates. फ्लैट रेट से टैक्स नहीं लगाना, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड मस्ट डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द फार्मर, मतलब प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगाना है।
डिपेंड किस पे करेगा? इनकम ऑफ द फार्मर। ठीक है, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है जो हमको आगे बहुत देखना पड़े, ये एक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी था हमको देखना। तो इन डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरा 30 लाख का पैकेज है, तो स्लैब वाइज चलेगा, अप टू 5 लाख, 0, 5 लाख से 10 लाख, फिर ये स्लैब वाइज चलेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी इनकम हो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, एग्जम्पशन में है कोई सर्विसेज या गुड्स, वो अलग बात है, बट ये इनकम बेस्ड नहीं है। अगर मैंने गुड्स या सर्विसेज ली है तो मुझको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए ये रिग्रेसिव है, ये फ्लैट है। चलिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसमें से एक मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि टैक्सेशन के मैटर्स को हैंडल करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम सिर्फ टैक्सेशन के मैटर्स को हैंडल करना नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे काम करती है, उसमें से एक काम टैक्सेशन का भी है, टैक्सेशन का वर्क भी वही संभालती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। और जो उसके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं वो श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले टाइप्स ऑफ मिनिस्टर आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला होता है मिनिस्टर। अच्छा, मिनिस्टर कौन होते हैं? मिनिस्टर होते हैं स्टेट का पार्ट होते हैं। ये कौन होते हैं? स्टेट का पार्ट, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मिनिस्टर्स में। ये कैबिनेट का पार्ट है, पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अच्छा, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जूनियर मिनिस्टर्स हैं जो कि मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं मिनिस्टर को, नॉट अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। अच्छा, श्रीमती निर्मला सीतारमन है, ये अनुराग सिंह ठाकुर है, ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये इंद्रजीत राव। तो अभी इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या लिखा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ध्यान से पढ़िए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता। देखिए, इंडिया में 55 मिनिस्ट्रीज है, 55 मिनिस्ट्रीज है, लेकिन मिनिस्टर कितने हैं जो कैबिनेट का पार्ट है? 24 मिनिस्टर्स ही हैं जो कैबिनेट का पार्ट है। तो कुछ जो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं, उनको इंडिपेंडेंट रखा जाता है। छोटे मंत्रालय वो इंडिपेंडेंटली रखा जाता है। बड़े जो मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको तो मिनिस्टर्स रखते हैं, वो कैबिनेट का पार्ट होते हैं। अब जो बच गए इंडिपेंडेंट है तो उनके इंडिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, ये कैबिनेट का पार्ट तो नहीं रहते, लेकिन ये मिनिस्टर होते हैं। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो देख रहे थे वो मिनिस्टर नहीं होते, ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर अनुराग सिंह ठाकुर जूनियर मिनिस्टर हु असिस्ट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर को असिस्ट करेगा। जबकि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंद्रजीत राव है, वो खुद मिनिस्टर है। डिफरेंस देखिए आप। श्रीमती निर्मला सीतारमन मिनिस्टर भी है, कैबिनेट का पार्ट भी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर तो है पर कैबिनेट का पार्ट नहीं है, उनका सेपरेट एक दे रखा है, पर कैबिनेट का पार्ट नहीं है। आगे देखिए। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे काम करता है, एक काम टैक्सेशन को हैंडल करना भी है, एक काम टैक्सेशन को हैंडल करना भी है। उसके अंदर 2 बॉडीज आती हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कम्युनिटी। अब ये देखिए, इनकी 2 अलग अलग साइड्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में हम लाइव देखेंगे कैसे क्या होता है। हाँ, इनकम टैक्स में जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो हम किस साइट पे देखेंगे? इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की साइट पे नहीं देखना हमको, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in पर देखना है हमको। चलिए, हम जो आईपीसीसी में पढ़ेंगे वो हम ये नहीं पढ़ेंगे, या फाइनल में भी पढ़ेंगे तो हम सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा लॉ पढ़ेंगे। अच्छा, एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है? सर, एक्ट सिर्फ बाउंड्रीज उसकी है कि हमें क्या करना है,
हमें ये नहीं पता कैसे करना है, इम्प्लीमेंट नहीं पता। एक्ट ने तो बोल दिया कि ये करना है हमको, पर कैसे करना है। तो एक्ट मतलब क्या, और लॉ में पूरी चीजें आ जाएंगी, लॉ में एक्ट भी आ जाएगा, रूल्स भी आ जाएगा, आपके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन सब आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बताता है कि क्या करना है, रूल्स एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, मुझको करना कैसे है ये रूल्स बताएंगे मुझको। तो जो एक्ट था, अच्छा एक्ट बनता कैसे है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट बिल जो रहता है वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, बोथ द लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। अब दोनों जगह पास होते हैं, वो दोनों जगह पास होने के बाद जब मेजोरिटी मिल जाती है उनको, दोनों जगह पास होने के बाद वो जाते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाते हैं। अब जैसे ही उनको साइन मिलता है वो एक्ट बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। इस दिन एक्ट बन तो गया, पर उसके लिए रूल्स नहीं बने। तो रूल्स कब बने हैं, रूल्स मतलब इस दिन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा देश भर में, कानून तो बन गया लेकिन अभी तक कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं पता चला। तो ये इनकम टैक्स रूल्स में पता चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज को कुछ कुछ जगह पर दिक्कत आती है, कुछ इश्यूज पर इंडस्ट्रीज को दिक्कत आती है। अब वो गवर्नमेंट के पास मेल करते हैं या कैसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता चलता है, गवर्नमेंट में जो विंग है इनकी बनी हुई विंग, टैक्सेशन विंग, तो उनके पास इश्यूज जाते हैं। अब उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलेशन लेके आती है, सर्कुलर्स लेके आती है। तो सर्कुलर्स क्या होता है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू, किसी पे किसी पॉइंट पर किसी टैक्स के ट्रीटमेंट पे अगर एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूअस है, दो व्यू पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक सर्कुलर लेके आएगा कि इसका ये व्यू लेना है। वो तो हो गया सर्कुलर। अच्छा नोटिफिकेशन क्या हो गया, सर नोटिफिकेशन क्या होता है कि नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है